कभी सोचा है कि क्या आपका फोन आपकी जासूसी कर रहा है, या कोई हैकर बस कुछ ही सेकंड में आपका पूरा अकाउंट खाली कर सकता है? सुनने में फिल्मी लगता है ना, पर यह हकीकत है। तो चलिए आज इस विश्लेषण में ये समझते हैं कि डिजिटल दुनिया के ये खतरे असल में हमारे कितने करीब हैं, और सबसे जरूरी, इनसे खुद को बचाया कैसे जाए। चलिए शुरुआत एक बहुत ही चौंकाने वाली बात से करते हैं। साइबर सुरक्षा विशेषज्ञ हैं अमित दुबे, और उनका कहना है कि इस दुनिया में दो ही तरह के लोग हैं। एक, जिन्हें पता है कि वो हैक हो चुके हैं, और दूसरे, जिन्हें यह पता ही नहीं है कि वो हैक हो चुके हैं। मतलब हो सकता है कि आपका और मेरा डेटा शायद पहले ही किसी गलत हाथ में पहुंच चुका हो और हमें इसकी भनक तक नहीं है। तो सवाल उठता है कि आखिर ये सब होता क्यों है। देखिए, सारा का सारा खेल डेटा का है। आज के दौर में आपका डेटा ही आपकी डिजिटल पहचान है, और अपराधियों को बस यही चाहिए, क्योंकि अगर वो आपके डेटा को कंट्रोल कर सकते हैं तो समझिए वो आपको कंट्रोल कर सकते हैं। जरा एक मिनट के लिए इस सवाल पर सोचिए। हम और आप रोजाना न जाने कितने ही फ्री ऐप्स इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अगर कोई चीज आपको मुफ्त में मिल रही है तो फिर उसकी असली कीमत कौन चुका रहा है? जवाब बहुत सीधा और सरल है। जब कोई सर्विस मुफ्त होती है तो प्रोडक्ट आप होते हैं। जी हाँ, हम इन मुफ्त ऐप्स की कीमत अपनी पर्सनल जानकारी देकर चुकाते हैं। अब जरा देखते हैं कि ये डेटा कलेक्शन कितना ज्यादा गहरा है। एक मामूली सी ऐप, मान लीजिए फेसबुक, ये आपकी हर सेकंड की लोकेशन जानती है, आपकी सारी ऑडियो रिकॉर्डिंग, आपके हेल्थ और फिटनेस के रिकॉर्ड्स, यहां तक कि आपके फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स भी। और बात यहीं खत्म नहीं होती, आपके पॉलिटिकल, आपके रिलीजियस बिलीव्स, आपकी सारी फाइल्स, सब कुछ। और ये तो जनाब सिर्फ एक ऐप की कहानी है। सोच कर देखिए, जब फोन में ऐसी दर्जनों ऐप्स हों तो क्या होगा। किसी एक का भी डेटा लीक हुआ ना, तो समझिए आपकी पूरी की पूरी डिजिटल जिंदगी अपराधियों के हाथ में चली गई। अच्छा, तो ये हैकर्स इस डेटा का इस्तेमाल करते कैसे हैं? चलिए दो ऐसे चालाक स्कैम्स को समझते हैं जिनमें किसी हाईटेक टूल की जरूरत नहीं पड़ती। ये सिर्फ और सिर्फ इंसानी भरोसे का फायदा उठाकर किए जाते हैं। पहला तरीका है कॉल मर्जिंग स्कैम। सुनने में तो ये बड़ा साधारण सा लगता है, लेकिन ये बहुत असरदार है। आइए देखते हैं कि ये काम कैसे करता है। और सबसे कमाल की बात पता है क्या है? इस पूरे प्रोसेस में आपने कोई लिंक क्लिक नहीं किया, कोई ऐप इंस्टॉल नहीं की, कुछ भी नहीं। स्कैमर ने सिर्फ आपके भरोसे का और आपकी थोड़ी सी जल्दबाजी का फायदा उठाया। आपने बस एक कॉल मर्ज की और उधर हैकर ने आपका ओटीपी सुन लिया, और बस खेल खत्म। दूसरा तरीका, जो शायद इससे भी ज्यादा चालाकी भरा है, वो है कॉल फॉरवर्डिंग स्कैम। इसमें आपको बातों बातों में एक कोड डायल करने के लिए राजी कर लिया जाता है, और वो कोड आपकी सारी की सारी कॉल्स अपराधी के नंबर पर भेज देता है। सोचिए, आपको कोई कॉल आए और कहे कि आपका कोई महंगा गिफ्ट आया है, बस एक कोड डायल कर दीजिए। और बस जैसे ही आपने वो कोड डायल किया, मान लीजिए *401* के बाद कोई मोबाइल नंबर, आपकी सारी कॉल्स, जिसमें बैंक के ओटीपी वाली कॉल्स भी शामिल हैं, वो सब सीधी हैकर के पास जाने लगती हैं। और अब वो आपके किसी भी अकाउंट को कंट्रोल कर सकता है। ठीक है, मुझे पता है ये सब सुनने में काफी डरावना लग सकता है, पर अच्छी खबर यह है कि आप सिर्फ 5 मिनट में अपनी एक मजबूत डिजिटल शील्ड बना सकते हैं। चलिए फटाफट देखते हैं कैसे। तो शुरुआत करते हैं सबसे कॉमन ऐप से, व्हाट्सएप। क्योंकि ये इतना ज्यादा पॉपुलर है, इसीलिए ये हैकर्स का एक बहुत बड़ा निशाना भी है। यहां फर्क बिल्कुल साफ है। अगर 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन यानी 2FA ऑन नहीं है तो ओटीपी चोरी होते ही आपका अकाउंट हैक हो सकता है। लेकिन अगर 2FA ऑन है तो हैकर को ओटीपी के साथ साथ आपके 6 डिजिट के सीक्रेट पिन की भी जरूरत पड़ेगी, जो सिर्फ आपको पता है। तो सिर्फ ओटीपी मिलना अब काफी नहीं होगा। देखिए, ये बहुत जरूरी है, और इसे हो सके तो अभी के अभी कर लीजिए। बस व्हाट्सएप की सेटिंग्स में जाएं, फिर अकाउंट्स, और वहां 2 स्टेप वेरिफिकेशन को इनेबल कर दें। एक 6 डिजिट का पिन सेट करें जो आपको हमेशा याद रहे। बस इतना सा करने से ही आपका व्हाट्सएप हैक करना लगभग नामुमकिन हो जाएगा। अब बात करते हैं एक और पावरफुल टूल की, एक ऐसे ऐप की जो डिजिटल खतरों को पहचानने में आपकी मदद कर सकता है, इससे पहले कि वो कोई नुकसान पहुंचाएं। विशेषज्ञ अमित दुबे एमआर्मर जैसे ऐप्स का सुझाव देते हैं। आप इसे एक डिजिटल गार्ड की तरह समझ सकते हैं, जो आपको किसी भी खतरे से पहले ही सावधान कर देता है। जरा सोचिए, किसी अनजान क्यूआर कोड को स्कैन करने या किसी अजीब से लिंक पर क्लिक करने से पहले यह ऐप आपको बता देगा कि वो सेफ है या नहीं।
इतना ही नहीं, ये आपके फ़ोन की सारी ऐप्स की जासूसी भी करता है और आपको बताता है कि कौन सा ऐप ज़रूरत से ज़्यादा परमिशन ले रहा है। ये एक तरह का प्रोएक्टिव सुरक्षा कवच है। अच्छा, हमारी एक और बहुत बड़ी कमजोरी है हमारा सोशल मीडिया। हम सब इस्तेमाल करते हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ बहुत ही आसान बदलाव करके आप एक बड़ा फर्क ला सकते हैं। ये 3 बहुत ही ज़रूरी सेटिंग्स हैं, इन्हें ध्यान में रखिएगा। पहला, फेसबुक पर अपनी फ्रेंड्स लिस्ट को हमेशा प्राइवेट रखें ताकि कोई अपनी प्रोफाइल का क्लोन बनाकर आपके दोस्तों को न ठग सके। दूसरा, अपनी पोस्ट्स को फ्रेंड्स ओनली पर सेट करें। और तीसरा, इंस्टाग्राम पर अब्यूजिव वर्ड्स फिल्टर को ज़रूर ऑन करें। ये छोटे छोटे कदम आपकी प्राइवेसी को काफ़ी हद तक सुरक्षित कर देते हैं। और अंत में, चलिए सबसे ज़रूरी बात पर आते हैं। देखिए, टेक्नोलॉजी तो समीकरण का सिर्फ एक हिस्सा है। असली सुरक्षा आपके डिवाइस में नहीं, बल्कि आपके सोचने के तरीके में है। तो आज का सबसे ज़रूरी सबक क्या है? वो है ज़ीरो ट्रस्ट का मॉडल अपनाना। इसका सीधा सा मतलब है, इंटरनेट पर किसी भी चीज़ पर आंख बंद करके भरोसा मत करिए। आज की एआई की दुनिया में किसी की आवाज़, किसी का वीडियो, कोई मैसेज, सब कुछ नकली हो सकता है। इसीलिए हमेशा शक करें और हर चीज़ को वेरीफाई करें। तो आखिर में एक सवाल खुद से पूछना बनता है। ऐप्स तो सिक्योर कर लिए, ठीक है, पर क्या अपनी सोच, अपनी मानसिकता को सिक्योर किया है? क्योंकि एक बात हमेशा याद रखिएगा, दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे ताकतवर एंटीवायरस कोई सॉफ्टवेयर नहीं, बल्कि आपका अपना सतर्क दिमाग है।